देख एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी तो एक चलो कहाँ तक हुआ है? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखेंगे। देखो जब भी बेटा वाटर अगर कम रहेगा ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो दो टाइप का सिस्टम काम करेगा, ठीक है, एक एडीएच और एक दूसरा आरएएस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, एडीएच कैसे काम करता है? एडीएच आता कहाँ से है, कहाँ से रिलीज होता है? रिलीजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, रिलीजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, synthesized in hypothalamus। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब एडीएच के थ्रू कैसे ये काम होगा भाई? जैसे ही पानी की कमी है, जैसे पानी की कमी होगी क्या होगा? हमारे बॉडी में जो ऑस्मोरिसेप्टार्स हैं, ऑस्मोरिसेप्टार्स ऑफ बॉडी, ऑस्मोरिसेप्टार क्या होते हैं? ऑस्मो मतलब वाटर के लिए जो रिसेप्टार है, मतलब हमारे बॉडी में पानी की कमी को जो डिटेक्ट करता है ना, विच डिटेक्ट्स वाटर लेवल इन बॉडी, डिटेक्ट्स वाटर लेवल इन बॉडी। जैसे ही बॉडी में पानी की कमी फील होगी, स्पेशली जो ऑस्मोरिसेप्टार्स हैं वो हमारे आर्च ऑफ आर्टा हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये सारी जगह आपको मिलेगा। कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन की तरफ जा रहा है, आर्च ऑफ आर्टा जो बॉडी में जा रहा है, ये सारी जगह आपको ऑस्मोरिसेप्टार्स मिलेगा। तो ऑस्मोरिसेप्टार जो रहता है ये सिग्नल कहाँ भेजेगा बेटा? ब्लड में पानी की कमी है तो ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, ब्रेन से फिर सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस, ब्रेन में हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ध्यान से देखेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल जाएगा। समझ आ रहा है? डिटेक्ट्स वाटर लेवल इन द बॉडी, डिटेक्ट्स वाटर लेवल। ऑस्मोरिसेप्टर क्या है? एक प्रकार का सेंसरी रिसेप्टार है ना, जो वाटर लेवल को डिटेक्ट करता है। तो पानी की कमी होगी हमारी बॉडी में तो दो तरीके से मैनेज होगा। एक तो किडनी कर ही रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इन जनरल कर रहा है, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वाटर की कमी जब होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तब वो काम कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन कंसंट्रेट करने के बाद हाइपर कंसंट्रेट और करना होगा हमको, किडनी के अलावा भी। अब अगर हमको किडनी अपना जो काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि वाटर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, पानी की कमी को। ठीक है, तो ये हार्मोन है एडीएच। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? एडीएच। अब ये जो एडीएच है इसको और क्या बोलते हैं बेटा? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। अब एडीएच का फुल फॉर्म ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब किसी के अगेंस्ट, डायूरेसिस, यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन। यूरेसिस
यूरिनेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो डाईयूरेसिस, समझ आ रहा है? डाईयूरेसिस क्या हो जाएगा? जो यूरिनेशन हो रहा है उसको रोकने वाला हार्मोन। अब यूरिनेशन जो हो रहा है, मतलब मान के चलो हम दिन में जितने बार भी नॉर्मल तरीके से यूरिनेशन हो रहा है उसको कम करेगा। डाईयूरेसिस का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, यूरेसिस एक अलग चीज है, डाईयूरेसिस मतलब बार बार यूरिनेशन हो रहा है, तो उसको रोकने वाला हार्मोन। ठीक है, अब बार बार को कैसे रोकेगा? ब्लैडर से निकलने को नहीं रोक सकता, लेकिन यूरिन बनने को रोक सकता है, उसको कम कर सकता है, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर सकता है। तो यूरिन फॉर्मेशन को कम कैसे करेगा? यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा। यूरिन कंसंट्रेट होगा तो यूरिन बनेगा कम, क्वांटिटी में कम बनेगा, कम बनेगा तो बार बार यूरिनेशन नहीं होगा, बहुत ही कम यूरिनेशन होगा। इसलिए फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन को रोकने वाला हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ आ रहा है? क्योंकि ये डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस क्या होता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? ये ब्लड वेसल को प्रेस करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, पानी की कमी होगी तो दूसरा चीज क्या होने वाला है मालूम है आपको? वाटर की कमी होगी तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? वाटर की कमी होगी तो ब्लड का वॉल्यूम, पानी की टंकी में पानी कम हो जाएगा तो पानी की टंकी का लेवल क्या होगा? भैया ब्लड में पानी की कमी होगी, ब्लड तो पानी से ही बना है, तो ब्लड में पानी की कमी होगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर, पानी की टंकी में पानी कम रहेगा तो नल खोलोगे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा कि धीरे 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 आएगा? ऐसे कभी पानी की टंकी में पानी कम हुआ है? हुआ है ना कि नहीं हुआ है आज तक? सर मेरे घर में पूरे कॉलोनी का जो पाइपलाइन है वो मेरे घर से ही होके जाता है, ऐसा तो नहीं है, फुल प्रेशर रहेगा। पानी की टंकी में पानी कम होगा तो क्या होगा? नल खोलोगे तो धीरे धीरे आता है, तो आप समझ जाते हो भाई पानी नहीं है। प्रेशर कितना है पानी का? कम है ज्यादा है? वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा। तो पानी की कमी होगी बॉडी में तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड में प्रेशर भी तो कम हो जाएगा बेटा। ब्लड का वॉल्यूम कम है मतलब ब्लड जितना टोटल ब्लड है भैया उससे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको और क्या करना पड़ेगा? एक तो पानी को बाहर जाने से रोकना है, ठीक है, और दूसरा ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाना है। तो एडीएस दोनों काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा? देखो ध्यान से देखो, तो ये करेगा क्या? ये दो काम करेगा। पहला, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा भाई? ब्लड वेसल को अगर दबा दिया जाएगा, ल्यूमन को कम करेंगे, इतना ल्यूमन था अब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए, अब इसका ल्यूमन कम हो गया, तो ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा? जैसे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो अब क्या होगा बेटा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के कारण ही तो किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। प्रेशर नहीं होगा तो फिल्टर कैसे होगा भाई? कभी कभी आप चाय को डालते हो तो चाय पत्ती में भी तो कुछ चाय एब्जॉर्ब रहता है, हैं? तो आप क्या करते हो? ऊपर से छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती अदरक दुनियादारी जो है उसको क्या करते हो? प्रेस करते हो। प्रेस करते हो तो नीचे जाता है, तो बिना प्रेशर के कैसे नीचे जाएगा? समझ आ रहा है? चलो ये हो गया वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, समझ आया? हाँ ठीक है, तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया, उससे अब फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन अब जो फिल्ट्रेट है किडनी में, जो फिल्ट्रेट बना है वुमेन्स कैप्सूल में, जो फिल्ट्रेट बना, पहले तो फिल्ट्रेट बनाओ ब्लड प्रेशर बढ़ा के, फिल्ट्रेट जो बना है अब उसका वाटर को भी तो रीअब्सॉर्ब करना है हमको। तो एडीएच क्या करेगा बेटा? एडीएच क्या करेगा? इट ओपन्स water channels in DCT and collecting tubule to absorb
वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मेनली डीसीटी से करता है। जो भी वाटर चैनल्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसको खोल देता है डीसीटी हार्मोन, है ना। डीसीटी जो रहता है उसमें ये हार्मोन सारे चैनल्स को खोल देता है, दरवाजे खोल देता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जा करके। क्या मतलब बेटा इतना लेट आते हो, हैं? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था ना मैं। सीटी बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। हो गया। तो दो तरीके से रेगुलेशन होता है किडनी में वाटर को और रीएब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। एक्स्ट्रा रीएब्जॉर्ब करना है, यूरिन को हाईली कंसंट्रेट करना है, तो ये दो हार्मोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस चैप्टर में इससे एक क्वेश्चन आता है लगभग। चलिए हो गया। चलिए क्लियर है बेटा इतना। अब अपन देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, आरएएस सिस्टम। ठीक है, आरएएस सिस्टम। अब ये आरएएस सिस्टम कब काम करेगा? ऑब्वियसली जब बॉडी में पानी की कमी होगी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें पानी के साथ साथ अगर सॉल्ट की कमी होती है तो मेनली ये अफेक्ट होता है। अगर बॉडी में वाटर की कमी है ना, सॉल्ट मेंटेन है, तो एडीएच से काम चला लेगा। लेकिन बॉडी में वाटर प्लस सॉल्ट की कमी है, मतलब सॉल्ट भी कम है, वाटर भी कम है, किसी कारणवश बॉडी फ्लूइड से क्या लॉस हो गया? सॉल्ट एंड वाटर का लॉस हो गया। तो अब क्या होगा? आरएएस सिस्टम स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात कि जैसे ही वाटर की कमी होगी, वाटर लेस होगा, जैसे बॉडी में, ठीक है, वाटर लेस इन बॉडी, जैसे बॉडी में पानी की कमी होगी तो क्या होगा बेटा? जैसे पानी की कमी होगी तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज, जैसे ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर कम होने के बाद क्या होगा? जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? 125 ml पर मिनट, याद आ रहा है? ठीक है, 125 ml पर मिनट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन जो होता है, ग्लोमेरुलस क्या है भैया? हाँ, बोमेंस कैप्सूल के कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो एक ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क होता है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस में जब ब्लड का प्रेशर ठीक ठाक होगा तो वो प्रेशर के कारण ही तो ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होकर के जो फिल्ट्रेट है वो बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज में मैं दिखा दे रहा हूँ, जरा देखो अब कैसे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये ग्लोमेरुलस है, अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल है ना। ये हमारा नेफ्रॉन है। अब इधर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन में एक चीज होता है कि क्या, दो टाइप का नेफ्रॉन में से एक दूसरा टाइप का नेफ्रॉन कौन सा है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में मैंने एक लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया है, अगर आपको पिछले अभी याद होगा तो, क्या है? जेजीए एपरेटस इज फाउंड, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इज फाउंड। देखो सब लोग नोट्स देखो, जेजीए एपरेटस याद आ रहा है? लिखिए बेटा, हैं देखो जल्दी देखो, दिखा
JGA apparatus इज फाउंड, मिला है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कैसे बनता है इसको देखो, इधर देखेंगे बेटा। अब आपको मालूम है कि यहां से यहां क्या क्या चीज है भैया, ये PCT है, लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है। तो DCT जो है ना बेटा वो ऐसा, DCT जो है वो ऐसा, DCT का एक पॉइंट, ये क्या चीज है, ये क्या है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो अफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के बीच में एक टच पॉइंट होता है, एक कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों का, DCT और अफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। एक टिश्यू, एक सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। JGA कॉम्प्लेक्स, JGA कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus से बनता है। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है वो किसके बीच में बनता है, इट इज फाउंड इन बिटवीन द कनेक्शन ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल एंड DCT। अब इधर देखो ये अफरेंट आर्ट्रियोल में ही क्यों है, इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ में DCT ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं बनाता है, इधर देखेंगे पहले, बाद में करते रहेंगे सब, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो भी ब्लड जाएगा, ये जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड जा रहा है अफरेंट आर्ट्रियोल में, इसका प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। तो जो भी नॉर्मल प्रेशर है वो यहाँ जा रहा है लेकिन यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ से नॉर्मल ब्लड जा रहा है, यहाँ से नहीं जा पा रहा है, तो ये जो कैपिलरी बेड है इस हिस्से में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ब्लड निकल नहीं पा रहा है। इसी प्रेशर के कारण फिल्ट्रेट बनता है। ये क्या बन रहा है, फिल्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, फिल्ट्रेट बना। ये फिल्ट्रेट क्यों बना, ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर डिफरेंस होने के कारण। ये प्रेशर और ये प्रेशर में डिफरेंस है यहाँ पर का, एरिया कम होने के कारण यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो हाई होने के कारण फिल्ट्रेट बनता है, ब्लड फिल्टर हुआ, है ना। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इसका जो पर मिनट वॉल्यूम जो बन रहा है लिक्विड का, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। तो बेटा हमारा जो ब्लड जा रहा है पानी की कमी के कारण इस ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया था। ब्लड का वॉल्यूम कम होने से क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम होने से ब्लड का प्रेशर कम हो गया। अब ब्लड का प्रेशर अगर कम है यहाँ पर अगर ब्लड का प्रेशर कम है, तो यहाँ पर अगर ब्लड का प्रेशर कम है तो ग्लोमेरुलर जो प्रेशर है ब्लड का वो भी कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में भी प्रेशर कम हो जाएगा। कम होने के कारण फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। समझ आ रहा है, कम होने के कारण भी। तो बेटा अब कपड़ा 20 लेयर कपड़ा जो रहता है उसमें आप अगर चाय को डालोगे तो बहुत धीरे धीरे टपक टपक के नीचे चाय गिरेगा। लेकिन वैसी को देखियोगे आप लोग कभी, जो छोटे छोटे ठेले होते हैं उसमें ऐसा कपड़े में छानते हैं, छन्नी में नहीं छानते वो लोग, छन्नी में छानने के बाद फिर कपड़े में छानते हैं। जो कपड़ा होता है उसमें डालते हैं, उस कपड़े को ऐसा दबाते हैं, पोटली बना के ऐसा निचोड़ते हैं तो सट से नीचे गिरता है, और नहीं तो धीरे धीरे टपकते रहेगा। रुको ना भैया नीचे आने तो फिर देंगे चाय, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो दबाते हैं पोटली को पूरा अच्छे से जोर से, तो फिर नीचे गिरता है प्रेशर से। अगर प्रेशर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा तो बॉडी में पानी की कमी है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ब्लड का प्रेशर कम होता है तो बेटा पहले ही सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर, अफरेंट आर्ट्रियोल में। ये सेंसर है, एक्चुअल में ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus होता है एक प्रकार का सेंसिटिव टिश्यू होता है जो कि ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट करता है। समझ आ रहा है, ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट करता है ये, कि जो भी ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस में उसका प्रेशर ठीक है कि कम है या ज्यादा है, ये उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे इसको पता चलेगा कि ब्लड का प्रेशर कम है, अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus एक्टिवेट हो जाएगा।
समझ आया? जीजी एपरेटस का क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। ध्यान से देखेंगे, एक्टिवेट्स ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा बेटा? सो जेजीए कॉम्प्लेक्स रिलीजेस रेनिन हार्मोन। एक प्रकार का ये हार्मोन है, रेनिन हार्मोन। समझ आया? यहां तक क्लियर है? अब इधर आएंगे तो आरएएस सिस्टम, जैसे ही जीएफआर कम होगा, कैसे कम होगा समझ आ गया बात, है ना? तो अब जेजीए एपरेटस जो है, यहां से क्या निकलेगा बेटा? रेनिन हार्मोन। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के कारण ये एक्टिवेट होगा। इधर देखो, तो अब ये क्या होगा? रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन जो रहता है, ये ब्लड में मौजूद एक प्रकार का जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिवेट करेगा। देखेंगे तो ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। कहाँ होगा? ब्लड में होगा। ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ब्लड में हो रहा है। ध्यान से समझ लो पहले। एंजियोटेंसिन 1 अगेन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। ये सब ब्लड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये ब्लड में। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, उसका दो काम होता है, दो मुख्य काम। सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए भैया? इसके द्वारा जो एंजियोटेंसिन 2 बना है, इसका दो काम। पहला तो ये जो ब्लड प्रेशर कम है, इसको पहले मैनेज करो। फिर ब्लड प्रेशर कम है, वो मैनेज होगा, ये बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन होगा। अब फिल्ट्रेशन होकर के जब नेफ्रॉन में आएगा, तो वहां से पानी खींच लेंगे। पहले पानी तो आए, पहले पानी तो लाओ। तो पानी लाने के लिए फिल्ट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ेगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना? तो ये पहला काम करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, लाइक एडीएच, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से फिल्ट्रेशन बढ़ गया, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज। दूसरा काम क्या होगा इसका? मैंने बताया था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, दो हार्मोन के द्वारा, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये जाएगा बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, वहां से एक हार्मोन निकलेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इट इज अ सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग हार्मोन, रिटेन करता है बॉडी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सॉल्ट एंड वाटर बोला, ना कि वाटर एंड सॉल्ट, क्योंकि नमक को आप खींच लोगे ना, तो पानी अपने आप उसको फॉलो कर लेगा। पानी को रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। नमक खींच लो, पानी उसको फॉलो कर लेगा। समझ आ रहा बात? इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये क्या करेगा? अब जाएगा डीसीटी में। ये वाला हिस्सा डीसीटी का है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? डीसीटी में जाने के बाद, डीसीटी में जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट बाहर निकलेगा। सॉल्ट बाहर निकलेगा तो वाटर भी इसको फॉलो करेगा। समझ आ रहा है बात? तो ये इसका एक्शन कहाँ होगा भैया? डीसीटी में। तो डीसीटी में क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब। क्लियर है? ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। एंजियोटेंसिन 2 पहला काम क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिससे कि जीएफआर बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जहां से क्या बनेगा? एल्डोस्टेरोन।
हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। सॉल्ट वाटर रीएब्सॉर्ब फ्रॉम कहां से, DCT। कहां से, DCT। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है। अब वाटर और सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब कर लिया, तो अब यूरिन क्या होगा, यूरिन क्या होगा, पानी खींच लिए तुम यूरिन से, पानी थोड़ा दे रहे हो यूरिन भैया। सॉल्ट एंड वाटर रीएब्सॉर्ब होगा DCT से, तो DCT में जो फिल्ट्रेट है उसमें पानी की कमी होगी, तो यूरिन भी हाईली कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर है, ये जैसा लिखा हूं वैसा ध्यान रखना, फ्लो चार्ट ऐसा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, किसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ऐसा है ना। ये भी ब्लड में ही हो रहा है। चलो हटा दें, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है मिक्सचरेशन, मिक्सचरेशन क्या, यूरिनेशन को ही बोलते हैं, है ना। हीमोडायलिसिस, किडनी फेल्योर, किडनी स्टोन, ये सब रटने वाला चीज है, इसमें कुछ साइंस नहीं है ना, वह तो है। ये थोड़ा समझने वाला है, इसलिए इसको आप लोग ऐसा फ्लो चार्ट बना लिए रहो। यहां से मान के चलो एक क्वेश्चन आपका इस बोर्ड से आएगा, एकदम मैं जैसा लिखा हूं वैसे ही आएगा, और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन इस बोर्ड से आएगा। हो गया, लिख ली बेटा।